हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं साइंस की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी जो अपन चैप्टर चल रहा है वो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चल रहा है। इसमें आज जो देखेंगे वो 798 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे 850 नंबर तक। ठीक है ना, इसके बाद इसमें लगभग 100 क्वेश्चन और रहेंगे, तो अगले नेक्स्ट क्लास में इसे पूरे समाप्त करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो इस क्लास का पीडीएफ मिल जाता है फ्रेंड्स। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा विषैला तत्व परंपरागत तरीके से तापमापी के वास्तविक सुरक्षा और निपटान जोखिम के रूप में, ठीक है ना, रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग भी बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा, इसको आप लोग भी बताना है, क्योंकि आप लोग भी बताइएगा तो आप लोग को भी क्या होगा, जो मतलब जो क्या बोलते हैं, एक दिमाग में जो प्रेशर रहता है वो खत्म होते जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वह विषैला तत्व है जो कौन है, तो ये पारा है, जो परंपरागत तरीके से क्या होता है, तापमापी में वास्तविक सुरक्षा और निपटान जोखिम के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर पदार्थ हर दिशा में समान गुण प्रदर्शित करता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही होगा, आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, तत्वों में कौन सा प्राकृतिक रूप से चमकदार है ये बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही है, आयोडीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता डैश है, यानी कि क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर है एक अवधि में, ठीक है ना, बाएं से दाएं बढ़ती है। ठीक है ना, क्या होती है, एक अवधि में बाएं से दाएं बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक प्रतिरोधक डैश का बना होता है। ठीक है ना, मानक प्रतिरोधक जो है वो निम्न में से किसका बना होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निक्रोम, जिसे बोलते हैं नाइक्रोम। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस तत्व, ठीक है ना, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम से कम होती है। ठीक है ना, तो कौन सा तत्व है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कम से कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट है पी, ठीक है ना, पी प्रकार के अर्धचालकों में अल्पमत वाहक होते हैं। ठीक है ना, तो कौन होते हैं, क्या होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो पी प्रकार के अर्धचालकों में अल्पमत वाहक जो होता है वो कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, कौन एक पंचयुक्त पदार्थ है। ठीक है ना, निम्न में कौन जो है वो क्या है, एक पंचयुक्त पदार्थ है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस, राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व का एक अणु है। ठीक है ना, कौन सा तत्व है जिसका एक अणु है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Cl2। ठीक है ना, Cl2 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ बी सी ए और एम जी में से, ठीक है ना, कौन से तत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लवण मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं और ये हाइड्रोजन समूह में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो कौन से तत्व महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा एफ और बी आर। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात करना है। यही आपका समीकरण दिया है, तो इसमें x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, निम्नलिखित तत्वों के विन्यास में से कौन इसके समरूप है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का अणु है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका क्लोरीन। ठीक है ना, क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन से उनके बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखे हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन से उनके बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखा हुआ है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ एन और पी। ठीक है ना, ओ एन और पी यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जोड़ा रेडियो एक्टिव है और प्रचुरता में उपलब्ध है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा जोड़ा रेडियो एक्टिव है और प्रचुरता में क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम और यूरेनियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम और यूरेनियम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है, तो एक आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस प्रकार का होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल तापमान का फलन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश होते हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होते हैं, तो 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास 2-7 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की तत्व, ठीक है ना, मेंडलीफ की तत्व आवर्त सारणी के विषय में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले कुछ नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, ये इसका खास यानी कि महत्वपूर्ण एक मतलब कथन है इसके बारे में मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में यह एक महत्वपूर्ण कथन है कि इसमें भविष्य में आगे खोजे जाने वाले जो कुछ नए तत्व रहेंगे उनके लिए रिक्त स्थान को छोड़ा गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक का एल्यूमिनियम है जिसका अनुमान मेंडलीफ द्वारा किया गया था, उसमें निम्न समान गुण विद्यमान है, यानी कि कौन सा समान गुण विद्यमान है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा गैलियम, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से, ठीक है ना, इनमें से कौन से तत्वों के सेट विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए सही क्रम लगाए गए हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका आई, बी आर, सी एल और एफ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आवर्त सारणी के एक समूह, ठीक है ना, एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तब तत्वों के गुण में विविधता होगी, ठीक है ना। यदि हम समूह 17 में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्साइड की स्थिति में वृद्धि होगी। क्या होगी, हाइड्रोक्साइड की स्थिति में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तब तत्वों के गुणों में विविधता होगी। यदि हम समूह 17 के ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होगी। क्या होगी, आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तत्वों के गुण आवर्त सारणी में विकर्णता है, ठीक है ना, विकर्णता स्थित तत्वों से मेल खाते हैं, ठीक है ना। कुछ तत्वों के गुण जो है वो आवर्त सारणी में विकर्णता स्थिति तत्वों में से क्या खाते हैं, मेल खाते हैं। लिथियम विकर्ण किसके साथ संबंध प्रकट करेगा, ठीक है ना, लिथियम जो है वो किसके साथ विकर्ण किसके साथ प्रकट करेगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ ही क्या करेगा, संबंध को प्रकट करेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऑक्सीजन समूह के तत्वों की पहली आयनीकरण तापीय धारिता का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, नियान के 3 स्वाभाविक समस्थानिक आइसोटोप भार क्रमांक 20, 21, 22 है। समस्थानिक की तुलनात्मक बहुलता क्रमशः 90.51%, 0.027%, आगे है 9.22% है, ठीक है ना। नियान का औसत परमाणु भार होगा, तो नियान का जो औसत परमाणु भार होगा वो क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 20.17 यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D, ठीक है ना, 3D श्रेणी आवर्त सारणी की यानी कि 3D श्रेणी के 4 क्रमागत सदस्य वैनेडियम, ठीक है ना, वैनेडियम के बारे में बताया गया, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन है, ठीक है ना। इनमें से उच्चतम तृतीय आयनीकरण ठीक है ना, एंथैल्पी अपेक्षित होगी। तो क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर है मैग्नीज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है ये बताना। तो समूह 17 से जो संबंधित तत्व है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हैलोजन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है NaMgAl Si PsCl और Ar, ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी के डैश आवर्त से संबंधित है, यानी कि कौन से आवर्त से संबंधित है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय आवर्त से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जब कैल्शियम को पानी से उपचारित, ठीक है ना, यानी कि ट्रीटेड किया जाता है तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है यह पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन बी, सॉरी इसमें कुछ और पूछ रहा है क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में कुछ और ही चलते रहता है दिमाग में, नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 4 इसके बारे में सही है। जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है तो क्या होता है ये बताना है। तो आप में यह पानी के साथ कम तेजी से अभिक्रिया करता है, और दूसरा बनने में, ठीक है ना, बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा। 3 और 4 जो है इसका सही है कथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो अमाशय रस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेप्सिन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है, ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संयोजकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही है, संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, ठीक है ना। तो किसके साथ किया गया था व्यवस्थित? तो इसका ऑप्शन बी बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, ये बताइए। तो आवर्त सारणी में पहला तत्व जो है वो कौन है? तो हाइड्रोजन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, ठीक है ना। सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो है वो निम्न में से कौन है? तो मैग्नीज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कड़ा होता है तो क्या होता है? तो सही उत्तर है द्रव्यमान का विस्तार होता है और उष्मा मुक्त होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है, यानी कि क्या होती है? तो यह घटते जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो पी का जो अर्थ है वो क्या है? तो फास्फोरस, का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन क्या है, ये बताना है, ठीक है ना। राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विटामिन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका राइट आंसर, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है, ठीक है ना। तो कौन जो है वो आवर्ती गुण नहीं है आवर्त सारणी का? तो यह रेडियोधर्मिता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को डैश द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा समूह संख्या, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है CH3 COOH का IUPAC नाम क्या है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोपेनान, ठीक है ना। प्रोपेनान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवर्त में, ठीक है ना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परमाणु त्रिज्या घटता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है, ठीक है ना। कौन जो है वो जस्ता का एक अयस्क है? तो ऑप्शन डी कैलेमाइन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व कौन सा है, ठीक है ना, वह तत्व कौन सा है जिसकी तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, ठीक है ना। तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका AR, यानी कि आर्गन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे आवर्त के तत्वों को डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सेतु तत्व के रूप में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, ठीक है ना, बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी के बाद जगह मिली है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? निश्चित रेशियो का जो नियम है यानी रूल है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ एल प्राउस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व पानी से अधिक सघन होता है, ठीक है ना। कौन सा जो है वो क्या होता है धात्विक तत्व है वो पानी से अधिक सघन होता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 2, 8 और 7, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी के शीर्ष से, ठीक है ना, दाएं ओर पाया जाता है, ठीक है ना, शीर्ष से दाएं ओर पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अधातु, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रियम, ठीक है। नाइट्रियम डैश का लैटिन नाम है, ठीक है ना। नाइट्रियम जो है वो किसका लैटिन नाम है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 850 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आ रहा था दिमाग में, बोल ही देते हैं। प्रत्यूष भारत का सबसे शक्तिशाली
पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जिसका उपयोग डैश में किया जाता है, यानी कि किस में यूज किया जाता है, प्रत्युष को, जो कि एक भारत का पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। तो उसका उपयोग कहाँ पर होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मौसम और जलवायु के पूर्वानुमानों में किया जाता है किसका, सुपर कंप्यूटर का यूज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 850 तक। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन इस टॉपिक में और बचे हैं। तो अगले टॉपिक में अगले क्लास में इसको कोशिश करेंगे समाप्त करने के लिए, सब ठीक ठाक रहा तो, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्लास आपका कोशिश करेंगे कि रेगुलर चले। किसी किसी दिन बीच बीच में एक आध दिन गैप हो जाएगा यदि कहीं बाहर जाना पड़ा तो। बाकी आपको कोशिश रहेगा क्या कि आपको क्लास जो है वो रेगुलर मिले, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।